मैंने देखा कि आगे एक औरत अपनी हाई हील्स उतार रही है। फिर उसने अपना कोट उतारा। उसने सब कुछ अच्छे से प्लेटफॉर्म पर रख दिया। मैं यह देखने के लिए पास गया कि क्या हो रहा है। वह ठीक उसी पल मुड़ी। मैं पूरी तरह से चौंक गई। वह बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। फिर जब एक ट्रेन पास आई तो वह ट्रैक पर आ गई। मेरा दिल लगभग रुक गया। वह जा चुकी थी। मैंने पीछे छोड़ी गई चीजों को देखा। मेरे दिमाग में एक बुरा ख्याल आया। जब कोई नहीं देख रहा था तो मैंने उसका बैग पकड़ा। मैं भागकर रेस्ट रूम गई और उसका सामान देखा। उसके वॉलेट में कुछ कैश था। मैंने कैश अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने उसका ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। फोटो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। उसके घर का पता वही था। मुझे बैग में चाबियों का एक सेट मिला। लालच आ गया। मैं लाइसेंस पर लिखे पते पर गई। मैंने उसकी चाबियों से दरवाजा खोला। मैं चुपके से घर के अंदर घुस गई। मैंने चिल्लाकर पूछा कि घर पर कोई है या नहीं। जगह खाली थी। मैंने हर कोने को खंगालना शुरू कर दिया। मुझे एक बैंक बुक मिली जिसमें बहुत सारा पैसा था। मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया। मैं सारे पैसे निकालना चाहती थी। फिर मैं उसे और अपनी बेटी को लेकर गायब हो जाती। लेकिन मेरे भाई ने सब कुछ सुनने के बाद मुझे चेतावनी दी, अगर बेथ की मौत की खबर आ गई तो मेरा प्लान बिगड़ जाएगा। फिर मैंने टीवी पर कुछ देखा। कुवेटा में बेथ की मौत। मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बन गया। मैंने बेथ के लाइसेंस से उसके सिग्नेचर कॉपी करने की प्रैक्टिस की। मैंने उसके घर के वीडियो देखे। मैंने उसके बात करने के तरीके की नकल की। फिर मैंने उसका बैंक कार्ड फ्रिज पर रगड़ा ताकि वह डिमैग्नेटाइज हो जाए। मैं सब कुछ निकालने के लिए तैयार होकर बैंक में गई। मैनेजर ने कार्ड स्वाइप किया और पाया कि वह डिमैग्नेटाइज हो गया था। मुझे पिन रीसेट करने के लिए बस एक नए कार्ड की जरूरत थी। मैनेजर ने मेरी चाबी देखी और पूछा कि क्या मैं सेफ डिपॉजिट बॉक्स चेक करना चाहती हूँ। तभी मुझे पता चला कि बेथ के पास एक चाबी है। नए कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद मैंने उसका सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला, लेकिन अंदर कुछ भी कीमती नहीं था। बस 3 बर्थ सर्टिफिकेट थे। मेरे पास घर जाकर नए कार्ड का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बैंक से निकलते ही एक काली कार ने मुझे काट लिया। एक आदमी गुस्से में बाहर निकला। उसने बिना कुछ कहे मुझे कार में खींच लिया। बेथ को शायद कहीं जरूरी काम था। जैक मुझे डेस्टिनेशन तक ले गया। वह पुलिस स्टेशन था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं जैक के पीछे अंदर गई। लोगों से भरा एक कमरा मेरा इंतजार कर रहा था। हियरिंग शुरू होने वाली थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि बेथ एक पुलिस वाली है। मैंने बहाना बनाया और बाथरूम की तरफ भागी। मैंने अपने भाई को फोन किया और उसे मेरी बॉडी की पहचान करने का प्लान कैंसिल करने के लिए कहा। फिर मुझे उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था। मैंने हैंड सोप की एक बोतल गटक ली। जब मैं हियरिंग के लिए वापस आई तो मुझे आखिरकार सच पता चला। बेथ ने एक मिशन के दौरान गलती से मार्गरेट नाम की एक आम आदमी को मार दिया था। हियरिंग शुरू हुई। साबुन ने ठीक समय पर अपना असर दिखाया। मैंने पूरी टेबल पर उल्टी कर दी। मैं पूछताछ से बच निकली। जैक को मुझ पर शक था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं इन सब से आजाद हो जाऊंगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी।